आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो आज हमारे साथ इस आराधना में आज पहली दफ़ा इस आराधना में शामिल हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और आज हम विशेष करके हमारे बिशप साहब का स्वागत करते हैं कि आज वो आराधना में हमारे साथ शामिल हैं। और आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व का तीसरा रविवार है और आज के दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं, जो कि 8 तारीख को पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया गया था। तो आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज के दिन के लिए हमारा विषय है विनम्र सेवा और आत्मत्याग से ही सच्ची महानता प्रकट होती है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आइए अपनी आराधना को शुरू करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 979। गीत नंबर 979, यीशु है मेरा कैसा खुशहाल। शालो
फिर से जय मसीह की। आइए आराधना को आगे बढ़ाते हुए प्रभु भोज की तैयारी में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सेक्शन 5 का जो दूसरा भाग है अब वो हम साथ में कहेंगे। प्रभु हम पर दया कीजिए, ख्रीस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और जय जयकार होवे। धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति हेतु एकत्रित इस सुंदर मसीही संगति के लिए और आपकी तमाम आशीषों और अनुग्रह के लिए। कृपा करके अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए कि हम उस अनुशासन से ना भटकें जो हमें आपकी निकटता में रखती हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज की इस आराधना में अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम सभी आपके वचन के द्वारा आपके प्रेम में और ज़्यादा मजबूत किए जाएं। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। मंडली कृपया बैठ जाए पाठ के लिए। आज का पहला पाठ हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 1 से 8। मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हम में से भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा व स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? ये परमेश्वर का वचन है। यीशु का धन्यवाद। भजन संहिता 123 1 से 4। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। जैसे आंखें अपने सामने। अनुग्रह न कर, हम पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से
बहुत ही भर गए हैं। जीवन पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब भी। आज का दूसरा पाठ भजन पहला क्रंथियों उसका 4 अध्याय 6 से लेके 16 तक। पहला क्रंथियों 4 अध्याय 6 से लेके 16 तक यूँ शुरू होता है। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए में से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुम में से और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जब तक कि तूने दूसरों से पाया है ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम में से तृप्त हो चुके हो, तुम धनी हो चुके हो, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने इन प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों को समान ठहराया है जिसकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्ग दूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके मेहनत करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें जताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 961 961। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। जब भी हिसाब होगा।
का शुभ संदेश मरकुस 10 उसका 35 से 45 तक। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे, और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आज का यह शुभ संदेश परमेश्वर का है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु, हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय आपके वचन के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे, और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए। आज जो है कि हम रोज़ी के दिनों के अंदर चौथा रविवार मना रहे हैं, ईस्टर से पहले तीसरे रविवार। और जैसे 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने मनाया, आज उसको भी हम याद करते हैं। आज का जो विषय जो हमारे लिए दिया गया है कि विनम्र सेवा और आत्मा त्याग से ही सच्ची महानता प्रकट होती है। विनम्र सेवा और आत्म त्याग से ही सच्ची महानता प्रकट होती है। जब दूसरों को सेवा करना जो है कि हमारे लिए वो आसानी से नहीं आता। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें सेवा करें, परंतु जब हमें सेवा करना पड़ता है किसी और के लिए, वो कठिन लगता है। क्योंकि हमारा जीवन ऐसे ही है कि हम हमेशा चाहते हैं कि मेरे लिए क्या हो सकता है, मेरे लिए क्या मिल सकता है, मेरा नाम कैसे और महान हो सकता, मेरे लिए और कुछ संपत्ति कैसे मिल सकता। यानी सिर्फ अपने लिए हम सोच करते हैं। परंतु अगर आज का जो इंजील जो हमारे लिए पढ़ाया गया, मरकुस की इंजील, उसका 10वां अध्याय 35 से 45 तक, इसी में आज बहुत कुछ यीशु मसीह हमें सिखाता है।
कई साल पहले एक कहानी है। एक संत जो है एक राजधानी के द्वारा गुजर रहा था, और उस राजधानी का जो राजा था वो बहुत मशहूर राजा था, काफ़ी धन दौलत उनके पास था। और ये साधु जो है, संत जो है, सड़क में जा रहा था, और जैसे सड़क में जा रहा था कि वो एक 10 रुपया का सिक्का मिला उसको। तो ये साधु था, संत था, इसलिए उनका 10 रुपया का ज़रूरत नहीं पड़ा। उसने सोचा कि जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको मैं दे दूंगा। तो पूरे दिन सड़कों में घुमा फिरा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसको वो 10 रुपया का ज़रूरत था। रात को सोया, सुबह उठा, और जैसे वो अपनी जो रहने वाली जगह से बाहर निकला, राजा जो है घोड़े पे आया, और राजा ने संत को देख लिया। वो एकदम घोड़े से उतर के आया, कहने लगा, संत जी मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, मेरी राज्य काफ़ी नहीं है, मैं और लड़के जो है और बढ़ाना चाहता हूं। तो ये संत जो है, जिसके पास वो 10 रुपया का सिक्का था, उसको उठा के राजा को दे दिया। राजा को समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है, मेरे पास इतना सोना चांदी महल सब कुछ है, ये 10 रुपया क्यों मुझे दिया है। परेशान है राजा। तो संत से पूछा कि ये 10 रुपया आपने मुझे दिया है, इसका मतलब क्या है, क्यों मुझे दिया। तो इस संत ने बोला कि कल मैं आपकी राजधानी में घूम रहा था, और ये 10 रुपया सिक्का मुझे मिला है, और उस वक्त जो है कि मैंने सोचा जिनका सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हीं को मैं दूंगा। और आपकी राजधानी में जो है कि मैं घुमा फिरा, और सब लोग संतुष्ट थे, खुश थे, कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो ऐसे उदास था या असंतुष्ट था। परंतु आज मुझे पता है कि आपको जो है आप संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास धन दौलत सब कुछ है, फिर भी आपको और भी हमला करके किसी और का जगह लेना मांगते हैं। इसलिए 10 रुपया आप ही के लिए मैं दे रहा हूं। यानी कई बार हमारे जीवन भी ऐसी होता है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, जो खुदा ने हमें दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम दूसरों के लिए सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों के ऊपर हमला करना चाहते हैं ताकि हमारा नाम महान हो जाए। राजा के भी वही था, उसने सोचा मेरा नाम महान हो जाएगा, मैं अगर किसी और देश को जो हमला करूंगा और उनके ऊपर विजय करूंगा तो मेरा नाम और भी रोशन होगा। तो कई बार जो है कि महानता के लिए लोग कोशिश करते रहते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना महानता के लिए विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। अगर बाइबल है आप खोल के रखिए, मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय और 35वें आयत से हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले चीज जो है महानता के लिए विनती है। क्या लिखा है? जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तो तुम हमारे लिए करें। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरी दाहिने और दूसरा तेरी बाएं बैठे। तो यहां पे हम देखते हैं कि महानता के बारे में बात चल रहा है। अगर मरकुस 9:33 में भी देखते हैं कि चेले आपस में लड़ रहे थे, कौन महान है, कौन महत्वपूर्ण है, कि चेलों के बीच में भी। तो उनके लिए भी जो पोजीशन है, सामर्थ वाली पोजीशन का वो चाह रहे थे, शक्ति चाहिए, सामर्थ चाहिए। और वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह राजा बन के आएंगे,
हम जो है दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, है ना। उनके साथ राज्य करेंगे, कुर्सी किस्सा कुर्सी का। ये बात हमारे जीवन में भी चलता है। कुर्सी के पीछे हम भागते हैं, नाम और शान मेरे लिए मिलना, किसी और का नहीं मिलना। और यही काम हो रहा है। याकूब और यूहन्ना जो हैं चाहते हैं कि यीशु की दाहिने और बाएं बैठे। जब मेरे डॉक्टरल स्टडी कर रहा था क्लेयर कॉलेज में, जो है कि एक बैंक्वेट होता था, साल में एक बार जो है कि जेवनहार होता है बैंक्वेट, और वहाँ पे हाई टेबल होता था जो महत्वपूर्ण लोगों को बुलाते हैं। और कॉलेज का मास्टर जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, वो सबसे बीच में बैठते हैं और उनके दाहिने और बाएं हाथ जो मुख्य गेस्ट है, मुख्य अतिथि है, उनको बिठाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि याकूब और यूहन्ना वही मांग रहे हैं, हम लोग मुख्य अतिथि बनना है, दाहिने हाथ में बाएं हाथ में हम बैठना आपके साथ, राज्य करना आपके साथ। तो यही उनका इच्छा है। अगर हम देखते हैं पतरस और याकूब और यूहन्ना कि प्रभु यीशु मसीह की जो अंदरूनी सर्कल का फ्रेंड्स है, इनर सर्कल, बहुत नजदीक थे यीशु मसीह के साथ। रूपांतरण में भी पतरस और याकूब और यूहन्ना गए थे। और ये तीन चेले जो है गेत्सेमने में भी देखते हैं। और अब उनको मालूम है कि पतरस को तो डांट का आया वो, क्योंकि वो जब यीशु मसीह ने बोला है कि मनुष्य के पुत्र का मरना है और तीसरे दिन जी उठना है, तो पतरस ने उसका अलग निकाल कर उनको डांटा कि ये नहीं हो सकता है। और यीशु मसीह ने उनको बोला, दूर हो जाओ शैतान, क्योंकि वो आजमाइश ये था कि क्रूस की रास्ता को भूल जाओ और सरल रास्ता को ले लो। अब इनको मालूम है कि पतरस तो डांट का लिया, तो ये सही मौका है हमारे लिए कि यीशु से मांगे कि हम दाहिने हाथ और बाएं हाथ बैठ जाएं। और यहां पे भी याकूब और यूहन्ना हमारे लिए नकारात्मक उदाहरण, नेगेटिव एग्जाम्पल्स। और यीशु मसीह 3 बार बता चुके हैं। 8:31 में बोलते हैं मनुष्य को पुत्र का दुख उठाना जरूरी है, मरना है, तीसरे दिन जी उठेगा। मरकुस 9:31 में दोबारा बोलते हैं मनुष्य को पुत्र का दुख उठाना, मरना, तीसरे दिन जी उठेगा। अब मरकुस 10:33 और 34 में वही बोला, फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा कि यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। तो यीशु मसीह स्पष्ट रूप से उनको बता रहे हैं महिमा की रास्ता जो है क्रूस की रास्ता है। महिमा ऐसे नहीं मिलने वाला है। शैतान तो शॉर्टकट दे रहा था कि मुझे प्रणाम करो तो आपको वो सारे अधिकार में दे दूंगा, परंतु यीशु मसीह को मालूम है कि क्रूस की रास्ता के द्वारा ही उनको महिमा मिलने वाला है। अगर क्रूस की ओर से नहीं जाते, आज आप और मैं यहां नहीं बैठते, क्योंकि उद्धार की रास्ता जो है क्रूस की रास्ता है, और क्रूस की रास्ता के द्वारा ही यीशु मसीह को जाना पड़ा। परंतु याकूब और यूहन्ना जो है सिर्फ यीशु की महिमा के बारे में सोच रहे हैं, उनका जो दुख है उसके बारे में वो नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं ये तो राजा जरूर बनेगा, अधिकार होगा, शक्ति होगा, सिंहासन में बैठेगा तो हम लोग साथ राज्य करेंगे। शायद जब मनुष्य के पुत्र का टाइटल जब यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं, ये डैनियल नबी की पुस्तक में 7वां अध्याय 14वीं आयत में है, शायद वही उनके दिमाग में बैठ गया, क्योंकि वहां पे जो है महिमा और राज्य और एक राजा के रूप में वर्णन किया जा रहा है। तो शायद इसी की वजह से वो सोच रहे हैं कि ये राजा होगा, अधिकार होगा, सामर्थ्य होगा, महिमा होगा, ये सब हमारा भी होगा। परंतु यीशु मसीह जो है क्रूस के रास्ता को ले उसी के रास्ता में गए हैं। ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचा,
स्वार्थिक इच्छा कि मेरा नाम, मैं महान होना चाहिए, और इन्होंने भूल गया कि जिस सेवा के लिए इनको बुलाया गया। तो महानता के लिए विनती सबसे पहले चीज हमने देखा। आगे हम 38 से 40 में देखते हैं कि विनती तर्कपूर्ण और अस्वीकृत है, यानी रैशनलाइज्ड एंड रिजेक्टेड, कि यीशु मसीह उनको बताता है क्यों यह नहीं हो सकता, और इनकी जो विनती है उसको स्वीकार नहीं करते। आगे देखते हैं क्या लिखा है। 38 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूं क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं क्या ले सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा में पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। अब यीशु मसीह का जो महिमा का रास्ता जो है, ये प्याला और बपतिस्मा है। ये कौन सी प्याला के बारे में ये यीशु मसीह बात कर रहे हैं? ये दुख की प्याला है, मृत्यु की प्याला है, क्रूस की प्याला है, मनुष्यों के पाप की प्याला है जिसको उन्होंने पीना पड़ा है। हमारे वास्ते वो मरा हमारे लिए, और उनकी मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिलता है, और इस प्याला को उनको पीना पड़ा क्योंकि उसी के द्वारा जो है अनंत जीवन आपको और मुझे मिलता है। तो दो प्रतीक इस्तेमाल करते हैं, एक तो प्याला का प्रतीक है, दूसरा बपतिस्मा की। क्या वो बपतिस्मा आप ले सकते हो? तो बपतिस्मा भी एक प्रतीक है। जब कोई भी व्यक्ति बहुत सारे दुख उठाता है, मुसीबत में है, अंग्रेजी में अभी भी कहावत है, he went through a baptism of fire, मतलब बहुत दुख उठाया उन्होंने, अग्नि की बपतिस्मा के द्वारा वो गया। तो यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या आप मेरी तरह दुख उठा सकते हो, मेरी तरह मर सकते हो? बपतिस्मा का मतलब कि मरना और फिर जी उठना है। बपतिस्मा में वही होता है, पानी में जब डुबकी लेते हैं, पुरानी जीवन को छोड़ते हैं, मरते हैं और नया जीवन के साथ ऊपर आ जाते हैं। तो प्रश्न यही है, यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, चेलों के साथ पूछते हैं, क्या आप तैयार हैं प्यालों को पीने के लिए? मेरे लिए मरने के लिए आप तैयार हैं? यही प्रश्न चेलों से पूछते हैं, याकूब और यूहन्ना से। और दोनों कहते हैं, हाँ हम तैयार हैं, हम दोनों पिएंगे और बपतिस्मा के उसके लिए भी लेंगे हम। यीशु मसीह फिर भी कहते हैं, अगर आप पीते भी हो और मरते भी हो, फिर भी मेरा अधिकार नहीं है कौन मेरे दाहिने और बाएं बैठेंगे, ये पिता की इच्छा है जिनके लिए तैयार किया गया है। यानी यीशु मसीह तिरस्कार करता है इनकी विनतियों को, उनको शिक्षा भी देगा आगे, क्यों, किस वजह से उसको इनकार करते हैं। तीसरा जो है हम देखेंगे 41 से 45, यानी दास्तव पर विचार, सेवकाई के ऊपर विचार, सर्वेंट नेचर के बारे में विचार। 41 से 45 में, ये सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे, और यीशु ने उनके पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हकीम समझे जाते हैं वो उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो उसकी सेवा टहल की जाए,
परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। बाकी चेले गुस्सा हो गया, अरे ये दोनों पहले पहुंच गया यीशु मसीह के पास, अरे हमारे मौका जो मिस हो गया अभी, नहीं तो हम भी बोलते हैं हम दाहिने हाथ बैठते हैं बाएं हाथ बैठते हैं। तो इन दोनों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि ये पहले ही जाके पूछ लिया है। तो यीशु मसीह के समझ में आ रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बुलाहट है उनका, तो उनको शिक्षा देते हैं। कई बार क्लास लेना पड़ता है ना जब लोगों को समझ में नहीं आता, बिशप के रूप में कई बार बनना पड़ता है, करना पड़ता है, मुझे क्लास लेना पड़ता है। और यीशु मसीह भी क्लास लेते हैं अपनी शिष्यों को। क्या कहते हैं? बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हकीम समझे जाते हैं कि उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। यानी दुनिया जो है उनका जो प्राथमिकता है वो अलग है, प्रायोरिटीज वो अलग है। वो तो प्रभुता करना चाहते हैं, वो तो अधिकार जताना चाहते हैं। दुनिया तो वही कहती है कि जितना ऊपर जा सकते हो जाओ, किसके ऊपर किसी के सिर पर चढ़ना भी चढ़ जाओ, उनका दबा दो, आप ऊपर उठना है। दुनिया यही सिखाती है। परंतु यीशु मसीह जो है, जो दुनिया की शिक्षा है उसको बिल्कुल विपरीत हमें शिक्षा देते हैं। यानी परमेश्वर के राज्य में उल्टा गणित है, अपसाइड डाउन मैथमेटिक्स। हाँ, यहां पे क्या लिखा है? तुम ऐसे नहीं हो, वरन जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे सबका दास बने। यानी एक क्रांतिकारी नैतिकता है, रेवोल्यूशनरी एथिक्स। क्योंकि समाज तो उनका अपेक्षा अलग है, परंतु परमेश्वर के राज्य का जो अपेक्षाएं हैं वो अलग है। यहां पे अगुवेपन जो है सेवा की द्वारा होता है, अधिकार की द्वारा नहीं होता है। एक डीकन का रूप, एक स्लेव डूलास का रूप, दास का रूप लेना है। और यीशु मसीह खुद इसी काम के लिए आया है। अगर यशायाह नबी 53:10 को देखते हैं, लिखा तो भी यावे को यही बाया है कि उसे कुचलें, उसी ने उसका रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करें तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यावे की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये परमेश्वर की योजना है। उनकी दुख, उनकी दर्द, उनकी पीड़ा उसी के द्वारा जो है कि अनंत जीवन का योजना का वो पूरा किया है। और इसलिए हमारे लिए भी यही बुलाहट है। अगर रोमी की पुस्तक उसका 12वें अध्याय 1 और 2 में पढ़ें, इसलिए हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपनी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाएं, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या लिखा है कि अपनी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारे शरीरों को एक बलि के रूप में चढ़ाना है। कैसे चढ़ाएंगे? सेवकाई के द्वारा। दूसरों को सेवा के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर हमें इसीलिए सृष्टि किया है, सेवा के लिए सृष्टि किया।
परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक स्पष्ट मकसद रखा है, हम सेवा करें, और उसी मकसद को पूरा करने के लिए हमें बुलाया है। हमें उद्धार किया ताकि हम सेवा करें। सेवा के द्वारा उद्धार नहीं मिलता है, उद्धार के वास्ते हम सेवा करना। Salvation is not by service, but we are saved for service. सेवा के लिए हमें उद्धार मिला है, हम सेवा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उस क्रूस पर अपना जान हमारे लिए दे दिया है। इसलिए हम हमारे शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में हम चढ़ाना है। इसलिए पौलुस हमें ये चुनौती देता है, हम सिर्फ सेवा के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर को सेवा करने के लिए हमारा बुलाहट है। कई बार हम सोचते हैं बुलाहट कुछ ही लोगों के लिए है, पादरी लोगों के लिए है, बिशप लोगों के लिए, वही बुलाए गए हैं। बट हर एक विश्वासी बुलाए हुए व्यक्ति है, हर एक विश्वासी एक चेला या चेली है। एवरी बिलीवर इज अ डिसाइपल। और इसलिए चुनौती हम सबको है, चुनौती हम सबको है सेवा करने के लिए, सिर्फ फुल टाइम वर्कर्स के लिए नहीं है। इसलिए जो है कि विनम्रता के साथ, आत्मत्याग के साथ अगर हम सेवा करें, उसी के द्वारा सच्ची महानता को हम प्राप्त कर सकते हैं। ट्रू ग्रेटनेस can only be achieved through humility, humble service and self-sacrifice. आत्मत्याग के द्वारा और विनम्रता के द्वारा जब हम दूसरों को सेवा करते हैं, तभी हम महान होंगे। खुदा हम सबको आशीष दें। आमीन। आइए, हमने प्रभु के वचनों से सुना, स्वयं मनन चिंतन किया। इस समय हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हों और इस समय हम लोग अपना प्रेरितों का विश्वास वचन हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन हम लोग दोहराएंगे। उसका सेकंड पार्ट जो हमें पेज नंबर 123 पे प्रभु भोज की पुस्तक में मिलता है। हम सब एक साथ कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वे पवित्र आत्मा की सामर्थ से घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सल्लों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कृपया मंडली बैठें। हमारी सूचनाएं, यानी कल शनिवार 9 मार्च को तमाम उन लोगों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने फास्टिंग प्रेयर में पार्टिसिपेट किया। कल के दिन हमारी पास्टरेट कमेटी की मीटिंग थी, वो भी सुचारू रूप से कल होने पाई है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आने वाले दिन में शनिवार को 15 मार्च शाम को 4 बजे जो बच्चे कन्फर्मेशन क्लासेस होंगी, शाम को 4 बजे कन्फर्मेशन के जो बच्चे हैं कृपया टाइमिंग को ध्यान रखें। 15 मार्च शाम को 4 बजे। जो हमारी लेंट की वीकली सर्विस जो होती है वो
बुधवार को इंग्लिश में 6:30 बजे और तमिल की फ्राइडे को 6:30 बजे होती है। आप सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। कृपया जिनके भी जो मेंबरशिप जो रह गई है, CPMF ड्यूज जो रह गया है, कृपया वो मार्च के एंड तक आप कृपया करके जमा करा दें। और आने वाले मार्च की 30 तारीख को हम लोग होली सैटरडे उस दिन है, और शाम को जो है कि ईस्टर विजिल की सर्विस भी होगी। बट लेकिन उस दिन मॉर्निंग सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक चर्च में प्रेयर है। आप सभी जो है कि इसमें आप शामिल हों और प्रार्थनाओं में हम लोग प्रार्थना कर सकें। 30 मार्च को और आने वाले 24 तारीख को तमाम जो चर्चेस हैं, पाम संडे का जुलूस जो निकलता है उसमें वो शामिल होंगे। सेंट थॉमस मार्थोमा सीरियन चर्च से 3 बजे ये जुलूस निकलेगा और ये क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च 30 हज़ारी यहाँ पर ये ख़त्म होगा। सेंट थॉमस ये मार्थोमा सीरियन चर्च करोल बाग में है। यहाँ से जुलूस शुरू होगा 3 बजे से और शाम को क्राइस्ट चर्च मेथोडिस्ट चर्च 30 हज़ारी में ख़त्म होगा। आप सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। आफ्टर द सर्विस WFCS की तरफ से स्नैक्स का इंतज़ाम किया गया है। आप उसमें शामिल हों तो आपके लिए मेरे ख्याल से गरम वड़े सर्विस के बाद आपको मिलेंगे। आप कॉफ़ी के साथ उसको एंजॉय कर सकते हैं। और आपके पास ये शीट है, शीट के अंदर जो डेट्स दे रखी है, हमारा मॉर्निंग थर्सडे है उसकी सर्विस के विषय में, गुड फ्राइडे की सर्विस है, ईस्टर विजिल है और ईस्टर डे का इसमें मेंशन किया हुआ है। आप कृपया अपने साथ ये ले जाएं। मेरे ख्याल से अभी आज कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं छपवा है नोटिस में, हिंदी फ्लायर में, और ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले फ्लायर में है। बट लेकिन इसको आप अपने साथ लेके जाएं। और हमारा लास्ट संडे का जो ऑफरिंग है वो है 73,950 रुपये। इस समय हम लोग तमाम जो वुमेंस हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग वुमेंस डे मना रहे हैं, तो आप अपने स्थानों पे आप खड़े हो जाएं। और उसके बाद हम लोग बर्थडे की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो भी अपना जन्मदिन मनाते हैं इस हफ्ते में या शादी के सालगिरह मनाते हैं, इसके बाद वो अपने स्थान पे खड़े उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। मैं बिशप साहब से अनुरोध करूंगा कि बिशप साहब। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर, आज विशेष रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के दिवस को मनाते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारे महिलाओं के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि सृष्टि से आपने नर और नारी को सृष्टि किया है और ये आप ही का योजना था परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सारे महिलाओं के लिए और उनकी सेवकाई के लिए, और हम विनती करते हैं परमेश्वर तो स्वर्ग के भंडार को खोल के उनका आशीष दे ताकि वह सबों के लिए आशीष का कारण बने। हम उसी के साथ साथ उन महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो पीड़ित है, जिनको दुरुपयोग करते हैं, जो दुख उठा रहे हैं, जहाँ पे क्लेश तनाव है, उन महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर
उनकी आवाज़ को सुन, उनको आज़ादी दे और उनको मार्गदर्शन कर। हम इस वक्त विशेष रूप से हमारी कलीसिया की मेंबरान के लिए, जो महिलाएं हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया में हमारी WFCS के लिए और सारे महिलाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनकी सेवकाई के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा से सबको अभिषेक कर, आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण कर, और जिस सेवा के लिए हम सबको बुलाया उस सेवा के आत्मा से उन सबको परिपूर्ण कर। परमेश्वर, हमेशा इनको तेरे पनाह के नीचे रख, तेरी आंख की पुतली जैसे इनको रक्षा कर, शैतान की हर ताकतों से बचा के रख और इनको आशीष दे, ताकि ये सब दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस। बैठ जाइए। जिन जिन का जन्मदिन है और शादी का साल गिरा है वो मेहरबानी से खड़े रहें। जिनका शादी का साल गिरा या जन्मदिन है, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए जिनका जन्मदिन है इस हफ्ते में या शादी का साल गिरा है। हम शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर, जो बीते हुए साल के लिए आप ही ने इनको अगुवाई किया, मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस आने वाले साल इनके लिए एक मुबारक साल हो। हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति इनके साथ आगे आगे चलें, हर कदम में तो मार्गदर्शन कर, तेरे पवित्र आत्मा से इनको अभिषेक कर, आत्मा के वरदानों से उनको परिपूर्ण कर और इन सबको तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे पनाह के नीचे रख, शैतान की ताकतों से बचा के रख और परमेश्वर आने वाले दिनों में इनको आशीष दे, ताकि इस सबों के लिए आशीष का कारण बने। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए सर, हम लोग अपने परित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने परहित निवेदन में हम समस्त मानव जाति के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह से निरंतर प्रार्थना करें। जबकि गाज़ा में एक स्थायी युद्ध विराम का प्रयास किया जा रहा है, ये स्मरण रखना आवश्यक है कि ये शांति हेतु पुकार है। हम रूस यूक्रेन के मध्य शांति स्थापना के लिए प्रार्थना करें। हम मणिपुर के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वहाँ न्याय और शांति स्थापित हो सके। कलीसिया उन सभी लोगों के साथ है जो कष्ट में है, और ये स्मरण रखना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये याद दिलाना है कि वो आम मानव जाति को युद्ध से सुरक्षित रखे। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे अगुओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों को यह बुद्धि दे कि वह सभी के भले के लिए कार्य करें। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, हम इस वर्ष के लिए विषय समावेश को प्रोत्साहन पर कार्य करें, ताकि सभी महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से समानता प्राप्त कर सकें। हम अपनी कलीसिया में महिलाओं की भूमिका को सम्मान दे सकें। हम लिंग समानता और समाहित के प्रति और अधिक संवेदनशील हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम भारत के लिए प्रार्थना करें। हम राजनीतिक और सांस्कृतिक उच्च स्तर पर वार्ता के लिए और निष्पक्ष मीडिया प्रसार के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रत्येक रोष का संवेदनशील रूप से हल हो सके। हम निकट भविष्य में होने वाले लोकसभा के आम चुनावों के लिए प्रार्थना करें कि वो शांति तथा निष्पक्षता से संपन्न हो सके। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश और जो कुछ उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए।
हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि हमारे देश में आपकी कलीसिया को सशक्त बनाएं। जबकि हम मसीहों के मध्य समानता के निर्माण के विषय सोचते हैं, विशेषकर जब बहुत से लोग प्रॉपर्टी के मालिकाना हक, वर्णभेद और सामाजिक उत्थान के प्रति संघर्ष कर रहे हैं, हम हरियाणा में होने जा रही कन्वेंशन तथा जगाधरी में स्थित क्रिश्चियन हॉस्पिटल के पुनरुद्धार हेतु प्रार्थना करें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रुबेन, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर थियोडोसियस मार्थोमा, कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और पॉल स्वरूप, हमारे बिशप, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम इस संसार में जो आपकी रचना है और जिसे आपने हमें दिया है, ग्लोबल वार्मिंग में आपके मार्ग को वातानुकूलित नहीं कर सकते, परंतु अपने द्वारा उत्पन्न कार्बन पदचिह्नों को कम कर सकें। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में हैं, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अथवा मरणासन हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए, सुरक्षित रखिए, जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं। हे दयावान प्रभु, हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए और उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर हमारी कलीसिया में जो बीमार मेंबर्स हैं, शीरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, टॉमस डेविड्स, वंश स्वामी, चेरी हीटर, मीनू पीटरसन, मार्क टली, पॉल, एल्विना टॉमस, जीनू और अशोक मैसी। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह से स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सके। आए हम एक प्रार्थना में सम्मिलित हों। हम सब एक साथ कहेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। पाप स्वीकरण। सेक्शन 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है
और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे का क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करें, हमारे पापों को क्षमा करें और उनसे हमको छुटकारा दें। सब भले कामों में हमको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बना रखें। हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम सब खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। एक दूसरे के साथ शांति प्रदान कीजिए। आइए हम सब मिलकर हमारा हदिया के गीत गाएंगे। भजन नंबर 1105, तूने किया मुझे प्यार, 1105। मुझे प्यार
आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती है और आप ही की संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा, अपनी लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और स्वस्थ परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसके द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपनी स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपना प्राण दें और मृत्यु में से फिर जी उठें। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा में प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि का प्रथम फल हो। और आप हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रत्येक बात में आपके पुत्र की परीक्षा हमारी समान ही हुई और फिर भी वह निष्पाप निकला, ताकि उसकी सामर्थ के द्वारा हम भी पाप पर विजयी हो। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और यह कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम मदान में होशना। तशरीफ रखिए, घुटना टेकिए। हे स्वर्गिक पिता, आपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुतिगान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते हैं और उनके आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठें। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं
हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण का आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसकी महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरा, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। अगले प्रार्थना हम साथ साथ बोलें। इसलिए दयालु पिता, उसी हमारे महोपुरत के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति के हमारे इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, और अपने पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और अनंत स्तुति का एक गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा और पराक्रम युगानुयुग आप ही के हैं। आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम सब एक हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में और वो मसीह में जीवित है। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने सिखाया, हम दुआ करें। हे हमारी स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आप और सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। सेक्शन 37 का दूसरा हिस्सा। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशना। हे यीशु परमेश्वर के मेम ने हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों को बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। जैसे आप अपने आप को इस प्रभु भोज लेने के लिए तैयार करते हैं, मुझ पापी के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मेरी कमियों और कमजोरी की वजह से मैं दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बनूं। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी और उनके रक्त को जो उन्होंने तुम्हारे लिए बहाया लो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे, और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। आइए। खुशी है
प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा अनुयायी बनना चाहे तो वह अपने आप को त्याग दें, अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे आएं। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हो और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। मसीह तुम पर अनुग्रह करें कि तुम आत्मत्याग करो और अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलो और इस प्रकार पवित्रता में बढ़ते जाओ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ अब से लेकर हमेशा तक बने रहें। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। आइए हमारा अंतिम भजन 1050, क्रूसी ही तेरा निशान, 1050, और नीले आसमान के पास 1050। सारा जहां